हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपने 2 पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। यदि नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, हम लोग उसी को आगे लेकर चलेंगे। बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। हो सके तो मेरा जो टारगेट है वो 100 क्वेश्चन का है। 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ से हो जाए, जिसमें बीच के वाले पद भी हैं और लास्ट वाले पद भी हैं, ऐसा वाला हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस वीडियो में, निम्न श्रेणी को पूर्ण कीजिए, सब में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, ध्यान से देखेंगे, आप बनाने का प्रयास करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद देखेंगे कि कैसे कैसे बन रहा है, क्योंकि ये ट्राई तो करना ही है। इसमें ये ऐसा एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसके आगे 2 टर्म को हमको पूछा हुआ है कि क्या आएगा। तो फिर सी बात, जाहिर सी बात है, कुछ कुछ हम लोग जितना भी चीज़ सीख रहे हैं उसको ट्राई कर करके इसमें देखना है। इसका कोई फार्मूला तो वैसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग एक छोड़ के एक वाला कुछ करके देखें क्या। चलिए देखते हैं। ये 15 20 दिख रहा है, इसके बाद 27 दिख रहा है और 17 22, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं और इसको ऐसा लेते हैं और ऐसा लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे लिखाएगा, ऐसा लेकर चलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे +5 दिखाई दे रहा है और 17, यहाँ पे भी +5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चलेंगे तो +7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी +7 दिखाई दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और आगे देखते हैं, +5 हो गया, +7 हो गया। इसके बाद और तो इधर टर्म नहीं है जिसको हम वेरीफाई कर सकें। इसमें भी +5 हो गया, +7 हो गया, इसके बाद आगे टर्म नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो 5 7 के बाद 9 हो सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, 9 हो सकता है, +9 हो सकता है। जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, यदि हमारे ऑप्शन से वो मैच हो जाता है, इसका मतलब वो आंसर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए देखते हैं, 27 है यहाँ पे, 27 + 9 है ना। देखो, आप ट्राई करके ही देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ये 36 आ गया, उसके बाद 29 है, +9 करेंगे तो ये कुछ ना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो देखो, तो ऑप्शन है क्या 36 38, देखो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखो आपका सॉल्यूशन, आप लॉजिक लगाए, यहाँ पे आया, वो ऑप्शन से भी मैच हो रहा है। अब बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि 5 7 9 कोई पैटर्न नहीं है, बिल्कुल पैटर्न है ये। तो इसका मतलब हम लोग इसी को आंसर लेकर चलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ ऑल होगा, बाकी जगह से बाकी जो ऑप्शन रहेगा उससे ज़्यादा बेस्ट फिट होगा। चलिए देखते हैं स्लाइड में। ये देखिए, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, वही है, बिल्कुल है। मैं तो पहले सॉल्व करता ही हूँ सभी क्वेश्चन को, उसके बाद ही आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं करके नहीं देख रहा हूँ आपको समझाऊंगा क्या। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 6 14 26 42 सभी इवन नंबर्स हैं। देखिए 62, ये देखो, ये ऐसा आया हुआ है। इवन नंबर से इवन नंबर का एडिशन हुआ होगा, इवन नंबर में तो इवन नंबर मिलेगा। चलिए, ये ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिए, डबल है क्या, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, कम हो जा रहा है ना, ठीक है। चलिए इसमें एडिशन कुछ देख लेते हैं। 2 + मैं 4 करता हूँ, इसको डिफरेंस के कितना कर लिए, 14 में 6 गया तो 8 होता है, ठीक है, ये +8 है। और वैसे ही 26 में हम लोग 14 माइनस कर लेते हैं तो ये 12 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 42 में हम लोग 26 माइनस करेंगे तो ये 16 आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न ये बनता चला जा रहा है, ठीक है। 4 8 12 16, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। आप डिफरेंस करके देखेंगे इन दोनों का तो 20 ही आ रहा है। उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, +24 आना चाहिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 62 और उसमें 24 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 86। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 86, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 86, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से इसको बनाना है। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आइडियल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वही है, यहाँ पे पैटर्न जम रहा है। आप 1-2 लेवल नीचे जाएंगे तो आपको क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है, इसीलिए क्या होता है, हम लोग एक लेवल पे ट्राई करते रहते हैं, एग्जाम में वो बनता नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे, एग्जाम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 6 6 रिपीट हो रहा है, चलिए ठीक है, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। 6
अगेन 6, फिर 10, 11, 14, 16, 18 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट जो आने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करने से ये बन रहा है देखेंगे ध्यान से। 10, 11 ट्राई करके देखेंगे ना। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो देखो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से एक पैटर्न में जमा हुआ है। कैसे? यहाँ से +4 करेंगे तो 10 मिल रहा है, +4 करेंगे तो 14 मिलेगा, +4 करेंगे तो 18 मिलेगा। लेकिन इससे हमको कोई आंसर तो नहीं मिल रहा, नेक्स्ट वाला पूछ नहीं रहा है। हो सकता है इधर भी वैसा ही कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग वैसा ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6, 5, 11 होता है क्या, तो ये तो +5 हो गया, फिर से +5 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी +5 आएगा, सीधा सीधा +5 ही आएगा। इसका मतलब 16 और +5 करेंगे तो 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसको बनाना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए नेक्स्ट टैब में। हाँ ये देखिए सॉल्यूशन भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है सॉल्यूशन बहुत टफ है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप बनाने जाएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जब मैं बना रहा था तो मैं इसके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। फिर भी देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। नेक्स्ट वाला भी कुछ कम होगा कि ज़्यादा होगा ऐसा नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा कम होते जा रहा है। 86, 480, 346, 134 पूरा कम होते जा रहा है। इस हिसाब से आप देखें तो आप आंसर क्या ले लेंगे, ये 126 नहीं लेंगे, कम तो है लेकिन पास का संख्या है, ये थोड़ा दूर दूर का संख्या है, ये नहीं लेंगे आप इन दोनों में से एक आंसर लेने का कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ वैसा नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, 826 है -480, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 4, 6, जितना ये यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब वो कुल मिला के क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो चलिए इसी को हम लोग फॉलो करके देख लेते हैं। 480 -3, 4, 6 ऐसा करके देख लेते हैं क्या आता है। 480 -3, 4, 6 तो ये आ जा रहा है 134, ये जो आ रहा है 134। तो आगे भी ऐसा हम लोग करके देखेंगे। तो 3, 4, 6 -134 ये ऐसा कर लेते हैं। तो कितना होगा 2 और ये 1 और अगेन 2, 212 आ रहा है। तो हम लोग जैसा सोच के चल रहे थे कि ये पूरा का पूरा कम हो रहा है, वैसा नहीं है, ये डिफरेंस को लेकर चल रहा है और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप मान लो एज्यूम करके, होता है ये 2 तो नहीं हो पाएगा, ऐसा करके कैंसिल कर देते हैं यदि क्वेश्चन नहीं बनते रहता है तो। फिर उसके बाद 83 और 61 में चांस लेते और लगभग हाँ इससे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप 83, 61 में किसी को भी लगा देते हो तो हो जाता है ये पूरी तरह से गलत। होता है ऐसा सीरीज वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका सॉल्यूशन आइडियल में यहाँ पे रखा हुआ हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही मैं हर स्लाइड के बाद रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। देखते हैं आप इसमें ट्राई क्या कर सकते। मेरे लिखते तक आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई करके देखिए कि इसमें क्या सॉल्यूशन आ रहा है, और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपने मेरे से पहले या वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया। ये देखिए 1, 6, 6, 11, 11, 16 ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप पैटर्न खोजने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से ये पैटर्न आपको मिलेगा। ये 1, 6 चलिए यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो लेकिन 6, 6 क्या है, फिर 6 के बाद 11, 11, 11 क्या है, ऐसा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये 1 और 6 क्या हो रहा है देखते हैं पहले। +5 है क्या, चलिए ठीक है +5 कर लेते हैं। 6 और 11 अगेन +5 है, ठीक है कुछ तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पे 6 और 6 को क्या किया है, वो रिपीट किया है। यहाँ पे 11 और 11 को क्या किया है, वो रिपीट किया है, क्योंकि आगे फिर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, +5 मिल रहा है, +5 मिल रहा है। देखो एक पैटर्न जमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6 और 6 को रिपीट किया, 11 और 11 को रिपीट किया और ऊपर फिर +5 वो कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो 16 के बाद 16 आएगा, रिपीट करेगा उसको, और उसके बाद क्या आएगा, इसको +5 करेगा। वो रिपीट करने के बाद +5 करता है तो 21 करेगा। तो 16 और 21 देखो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टली बनाना है, बिल्कुल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऐसा ही है। इसको एरो का निशान मतलब ये रिपीट किया हुआ है ऐसे, इसलिए रखा हुआ हूँ मैं।
नेक्स्ट चलते हैं। ये भी कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है, लेकिन इसके सॉल्यूशन से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा एग्ज़ाम में लिया हुआ था और जैसा कुछ कोचिंग सेंटर्स ने, कुछ बुक्स ने बताया है, उसके हिसाब से मैं सहमत नहीं हूँ। आप देखेंगे इसमें, आप अपना कमेंट करेंगे कि आप मेरे सॉल्यूशन से, मतलब मैं सॉल्यूशन को तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन नहीं है वो। चलिए देखते हैं। 1 2 2 4 3 8 7 10 ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कई लोग स्किप करके इसको आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ कुछ जमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बुक ने ऐसा सॉल्यूशन किया है इसका, देखें ये 1 + 1 किया हुआ है तो 2 हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या किया है वो, +1 किया है तो 3 हो गया। 2 बार +1 करने के बाद क्या किया है वो, +4 किया है यहाँ पे। तो जब ये 2 बार रिपीट हुआ 1 1, तो यहाँ पे भी उसका लॉजिक ये था कि +4 होगा और क्या हो जाएगा, 7 + 4 11 यहाँ पे आएगा, ऐसा लॉजिक है। लेकिन जो टर्म्स छूट जा रहे हैं उसको ऐसा बनाया गया है, ये +2 फिर +4 फिर +2, इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो इसमें देखें तो ये +1 +1 +4 +4 और नीचे +2 +4 +2, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस सॉल्यूशन से मैं कुछ खास सहमत नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका क्या कहना है आप कमेंट में बिल्कुल बताएंगे। ऐसा सॉल्यूशन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल हाई टफ लेवल के क्वेश्चन में से आएगा, क्योंकि ऐसा लॉजिक लगाना मुश्किल है थोड़ा से। लेकिन ठीक है, फिर भी मॉडल आंसर में आंसर लिया गया था, उसके हिसाब से सॉल्यूशन इसको निकाला गया है। आप इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे वही सॉल्यूशन मैं लिया हुआ हूँ, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 2 6 4 9, जहाँ 4 और 9 दिखता है वो सीधा सीधा स्क्वायर, फिर उसके बाद 16 भी दिखने लग गया, स्क्वायर हो रहा है कुछ। देखते हैं 18 32, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक था, 4 है स्क्वायर, 9 है स्क्वायर, 16 है स्क्वायर, लेकिन जो नॉन स्क्वायर्स वाले संख्याएं हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये स्क्वायर वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये डबल दिखाई दे रहा है, फिर ये डबल, फिर ये डबल, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा हो रहा है। मतलब कि × 2 × 2 × 2 × 2, ये ऐसा हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा है देखिए, ये फिर ये सॉरी ये छूट गया क्या, ये 13, फिर ये जो क्वेश्चन मार्क वाला। तो यहाँ पे +3 मेरे को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, +3 दिखाई दे रहा है, देखो। और आगे बढ़ेंगे तो ये +4 दिखाई दे रहा है, 9 4 13 होता है, फिर 13 5 18 होता है, देखो ये दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 3 4 तो 6 आएगा, +6 होगा, 18 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 है ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहेंगे उतनी ज़्यादा संभावना है कि आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले तो आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखो 198, उसके बाद 202, फिर 211, फिर 227 और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको चलिए बना के देखते हैं। सीधा सीधा इसमें डिफरेंस लेके क्या, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, तो डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस मेरे को 4 दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखेंगे तो इसका डिफरेंस 9 दिखाई दे रहा है। फिर आगे देखते हैं, इसका डिफरेंस 16 दिखाई दे रहा है। एक पैटर्न मेरे को मिल गया, ये सब स्क्वायर्स हैं, 4 9 16, तो आगे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 25। कितना अंतर आएगा, 25 का अंतर आएगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 227 और 25 इसको जोड़ने पर मिल जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 252, यानी कि 252, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो ऐसा हम लोग आंसर ले लेंगे। डिफरेंस कहे किस समय क्या करना है वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरे कैसे पता चला डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं डिफरेंस लेके देख लिया, ट्राई कर लिया, तो समझ में आ गया ये सब स्क्वायर्स वाले डिफरेंस यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए सॉल्यूशन में भी ऐसा ही किया हुआ है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वैसा ही है, हमने भी ऐसा ही किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3, 6, 12, 15, 30 एंड 33 एंड सो ऑन, ऐसा ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, देखेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, ये तो जम रहा है, देखो ये 6 दूनी 12 हो रहा है, 15 दूनी 30 हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। लेकिन 12 से 15 बनने में कैसा होगा, +3 हो रहा है, चलिए, और यहाँ भी दिख रहा है कि +3 हो रहा है, तो ये भी +3 होगा, यानी +3 हो रहा है। एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले वो जोड़ रहा है, फिर उसके बाद डबल कर रहा है, जोड़ रहा है फिर डबल कर रहा है। ये 3 + 3 6 हो गया, 6 × 2 12 कर दिया, फिर 3 जोड़ा, फिर डबल किया, फिर 3 जोड़ा, तो यहाँ पे फिर क्या करेगा वो × 2 करेगा, यानी कि 66 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसानी से बन गया, बिल्कुल आसानी से बन गया, अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आइडियल सॉल्यूशन पहले दिया हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वीडियो को पूरा डाउनलोड करके रखना और फिर वहाँ ढूंढना मुश्किल होता है। जो टफ लगता है आपको कि और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8, 15, 36, 99, 288, ये तो मल्टीप्लाई है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई है भाई, बिना मल्टीप्लाई के इतने बड़े बड़े जो डिजिट्स हैं वो नहीं बन सकते। तो चलिए देखते हैं क्या मल्टीप्लाई है। 8, 15, यहाँ से मल्टीप्लाई है कि, ठीक है मल्टीप्लाई भी है कि माइनस ज़्यादा लग रहा है, चलिए देखते हैं, डिफरेंस करके देखते हैं। पहले इसका डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ तो ये आ जाता है 7, फिर इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो ये कितना आ जाता है 21 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है 21, तो ये 7 हो गया, 7 या 21 हो गया, हाँ ठीक, कुछ तो समझ में आ रहा है। फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे और ये आता है 63, 7 या 21, 7 या 63, ठीक है, ये भी एक चीज़ समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगला निकालना है ना, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे 288 और ये 189, ये भी 7 का मल्टीपल ही है, 7 का क्या है वो मल्टीपल ही है। तो आगे कुछ इसी तरह से वो बनेगा, इसको देख लेते हैं। 7 या 21 है, 7 नियम 63 है, यानी कि ये ऐसा हो रहा है कुछ 7 × 3 और ये 7, यहाँ से चलेंगे सीधा 7 × ये 9 है, 63 बन रहा है, और ये 7 × कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14 और कितना बच गया 7 7 27। देखो ये पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसा करके यहाँ पे पैटर्न हमको मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगला जो यहाँ पे मिलेगा वो इस प्रकार कुछ होना चाहिए। इसका 3 टाइम्स हुआ क्या, ये इसका 3 टाइम्स हुआ, तो 7 × 27 का 3 टाइम्स कितना हो जाता है, देखिए 27 × 3, ये 7 या 21 होगा, और हो गया 3 दूनी 6 और 2 81 होता है, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, 7 एकम 7, 7 8 56, ये 5 6 7 ऐसा लिख लिया, यानी कि ये डिफरेंस है। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग 5 6 7 और 2 8 को जोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, 1 15, उसके बाद फिर से, और ये कितना हो गया 855, तो 855, ये देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं पे 85, देखो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे बना फिर से समझेंगे इसको। ये डिफरेंस है जो 7 के मल्टीपल में है, पूरा 7 के मल्टीपल में ही है पूरा का पूरा, और उसको मैं जब दूसरे लेवल में आ रहा हूँ तो मेरे को कुछ यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, और उसी से मैं वापस चला हूँ तब जाके ये बना हुआ है। ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट, इसी में देखते हैं इसका आइडियल सोल्यूशन देख लेते हैं पहले। इसमें +7, 7 × 3, 7 × 3⁻², 7 × 3⁻3, 7 × 3⁻4। हाँ, सॉल्यूशन वही है, प्रेजेंटेशन अलग है, सॉल्यूशन तो वही है, ऐसा ही मैंने कुछ किया है। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 3⁻0 कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। 3⁻1 है 0, ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन है, ये देखेंगे, ये CGPSC के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए 3, 2, 9, 4 और डैश है, फिर 8, 81, 16, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला है क्या? यहाँ ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर वाला है क्या? नहीं, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3, 2, हाँ 3, 2 एक बेसिक नंबर है। उसके बाद 9, 4 उसका बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। देखिए 3, 2 बेसिक नंबर है, फिर वहाँ से 9, 4 बना है, फिर यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क है वो बनेगा, और 8 बनेगा, और 81 और 16 बनेगा। तो कैसे बनता है? यदि मैं 3 से 9 बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 3⁻2, और 2 से 4 बनाना चाहूँगा तो 2⁻2, ये बन गया। देखिए ये बन गया। वैसे ही इसको देख लेते हैं, तो 3⁻4 और 2⁻4, ये बन गया। हाँ ठीक है, ये भी बन गया। तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए 3⁻3 और ये 2⁻3 दिखाई दे रहा है, 2⁻3 मतलब वेरीफाई हो गया ये। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए। 3 तिया 9 तिया 27, 27 यहाँ पे आएगा, तो ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। देखो बहुत आसानी से बन गया। देखेंगे, अपना नज़र घुमाएंगे और कैलकुलेशन माइंड में चलता रहेगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 11 है, 7 है, 20, 12, 38, देन क्वेश्चन मार्क है 74 एंड 42, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1, 7, 11, 7, फिर उसके बाद 20 है, 38 है। देखो आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आंसर आपको पहले से मिल गया है करके। तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। 11, 2 जा नहीं, इस पे नहीं होगा। 11 दूनी 22, 20, हाँ यहाँ पे देखो, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। कैसे? देखो 11 × 2 कितना होता है? 22, उसमें 2 घटा लेंगे हम लोग तो क्या बच जाता है? 20। देखो ये आ गया। अब देखते हैं, ये तो आ रहा है लेकिन अगला आ रहा है कि नहीं। ये ऐसा करते हैं, ये हो जाता है 40, उसमें 2 घटा लेते हैं तो ये आ जाता है 38। मतलब ऐसा ही ये फॉलो हो रहा है ना? ये आगे भी वैसा होगा। तो क्या इसमें भी वैसा हुआ है? 7, 12, फिर ये 42, ये ऐसा आएगा। तो 7 × 2, 7 दूनी 14, मैं उसमें 2 घटाया तो आ गया 12। ठीक, अच्छी बात है। 12 दूनी कितना होता है? 24, उसमें 2 घटाया तो आ गया 22, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। अभी वेरीफाई करके देखते हैं। इसमें मैं सॉरी घटाया बोलो, मल्टीप्लाई किया ना, घटाया बोल दिया हूँ मैं गलती से, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 44 - 2, ये उसके बाद से 42, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है, ये सही आ रहा है। और हम लोग जो लेकर चल रहे हैं पैटर्न, और उसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है 22, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ये 1, 2, फिर आ रहा है 3, 1, 4, 9, 1, 16। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मैं जब इसको बना रहा था, तो पता नहीं क्यों। देखेंगे आप इसके सॉल्यूशन करने का तरीका देखेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। इसमें 1 फिर 1 ऐसा ये आ रहा है। कहने का मतलब ये 3 का पेयर बना हुआ है, फिर इन 3 का पेयर बना हुआ है, फिर अगला जो 3 आएगा उनका ये पेयर यहाँ पे बनेगा। कैसे पेयर बन रहा है वो देखिए। ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है ना? ये फिर उसके बाद ये 1 टू द पावर क्या 4 लिख लें क्या, क्योंकि ये 2 टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है। उसी हिसाब से 3 टू द पावर 4 यहाँ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3
3^4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। जो हमारा ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सीरीज़ का तीसरा पार्ट था। यदि आपने बाकी 2 पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये पूरा का सीरीज़ और बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत आनंद आता है इसका। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।